हाँ, तो क्लास 9th हमने कर लिया था इंट्रोडक्शन। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कर ली थी वीडियो नंबर 1 में। आज है वीडियो नंबर 2 जिसमें हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा है? इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन and B lies between A and C, then prove that AB plus BC equal to AC. तो ABC are 3 points on a line. तो एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें लिखेंगे पहले गिवन। गिवन मतलब जो हमें दिया हुआ गिवन है हमें ABC 3 points on a line A B and C। कितने 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिया ना, 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। ठीक है, 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन ये हमें गिवन है। और एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। और ये फिर लिखेंगे टू प्रूव। हम प्रूफ क्या करना है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, ये हमें गिवन है क्या कि ए बी सी 3 पॉइंट्स है एक लाइन पे। एक लाइन है, मान लो ये ए बी सी 3 पॉइंट है और बी ए और सी के बीच में है। 3 पॉइंट है इस लाइन पे, तो एक पॉइंट लास्ट में होगा, एक पॉइंट एंड पे, दूसरा पॉइंट भी एंड पे। इसको ए पॉइंट माना, इसको सी पॉइंट ने कहा ना। बी लाइज बिटवीन ए सी के बीच में है बी, तो बी मान लिया यहाँ पे ऐसे। सही है, हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि ए सी कोइंसाइड्स कर रही है बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है। ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर, मतलब ए सी कोइंसाइड। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ। ये प्रूफ करना था ना, मैं प्रूफ में लिखेंगे कि ए सी कोइंसाइड्स with coincides with AB plus BC। ठीक है, AB plus BC मतलब AB और BC, मतलब ये AB है और ये BC है मान लो, और ये पूरा ढक देना, मतलब इन्होंने कोइंसाइड कर लिया AB BC को, कोइंसाइड विद AB एंड BC। ठीक है, फिर एक यूक्लिड्स की एक्सियम होती है बाय यूक्लिड एक्सियम। जो एक्सियम थी उसमें चौथी थी, फोर्थ थी, हाँ फोर्थ एक्सियम थी नहीं, कुछ चीज कोइंसाइड करती है तो वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो बाय यूक्लिड एक्सियम, बाय यूक्लिड एक्सियम दैट बाय यूक्लिड एक्सियम इफ, या फिर हाँ, इफ ए थिंग which coincide with one another, if a thing coincides with one another, then one another equal to one another, or coincide with one another are equal to one another। ये यूक्लिड की एग्जाम थी। यदि कि कोई चीज कोइंसाइड करती है तो एक दूसरे के इक्वल होती है, बराबर होती है।
आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं सो या हैंस या देयरफॉर ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये है ना। और ये प्रूव हो गई ये बात, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें क्या बोला। एग्जाम्पल नंबर 2 बोला क्या है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम लेंगे स्केल। किसी भी गिवन लाइन से हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के दिखाना, प्रूफ करना है कि बन जाता है। तो मान लो कोई गिवन लाइन हमें है प्रूफ करनी है, मान लो 5 सेंटीमीटर की दिया है हमें, कितनी 5 सेंटीमीटर की गिवन लाइन है, मान लो ये लाइन। ठीक है, मान लो ये लाइन, एक पॉइंट ये है, एक दूसरा पॉइंट ये, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। तो मैंने बी पे रखा और ए तक खोला और यहाँ से एक सर्कल बनाया इतना आधा। अब मैंने इधर रखा ए पे और ए पे रखा और बी की साइड से एक सर्कल बनाया। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉमन पॉइंट आया जो, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी। इस पॉइंट का नाम सी। यदि मैं ए से लेके यहाँ तक एक लाइन खींच दूँ सी तक, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक एक लाइन खींच दूँ, और ऐसी एक इधर से भी बी से लेके सी पॉइंट तक, तो अब जो ये ट्रायंगल बना है ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे? क्योंकि मैंने, देखो दिखाता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कैसे। जैसे ये ए से लेके बी तक खींची थी मैंने 5 सेंटीमीटर, तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये भी 5 होगी, इधर वाली 5 और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो नाप के देख लो, ये देखो सी पे रखा, सी से लेके ए तक 5 आ रही है 5 सेंटीमीटर, सी से लेके बी तक भी 5 सेंटीमीटर आ रही है पूरी। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम इसमें लिखने का वर्क करेंगे, लिखने का कार्य क्या है, हम इसमें लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट प्रूफ कर दी थी ना हमें, तो लेट कर लिया मैंने, लेट करी, लेट ए लाइन सेगमेंट, लेट लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की ले सकते हैं। मैंने 5 सेंटीमीटर लिए, 6 की ले लो, 7 की ले लो, 700 सेंटीमीटर की ले लो, 7000, 7 करोड़, मतलब कितनी भी ले लो, एनी लेंथ। ब्रैकेट में हमने कितनी लिए है, 5 सेंटीमीटर लिए हमने, तो किसी भी लेंथ की ले सकते हैं। से उसका नाम मैंने रखा, से नाम क्या रखा था, ए से बी तक, तो ए बी नाम रखा। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। क्या कि जब हमने ड्रॉ करा, ड्रॉ एक सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ सर्कल विथ पॉइंट, पहले यहाँ पे रख के यहाँ से ड्रॉ करा विथ पॉइंट ए, पॉइंट ए से ड्रॉ करा, पॉइंट ए एज द सेंटर। ये देखो ना कांगे प्रकार, ये रहा ए पे रखा था, यहाँ से फिर बी तक खोल के यहाँ से ड्रॉ कर रहा था, तो ए को सेंटर माना था, इस पे रखा था इसलिए पॉइंट। तो ए सेंटर है, अभी ए को सेंटर मान के ड्रॉ कर एक सर्कल, एंड
अगर यहाँ से सर्कल ड्रॉ करा ये वाला तो मतलब ए बी इसकी रेडियस हो गई एंड ए बी इज रेडियस। ठीक है, इसी तरह फिर लिखेंगे सिमिलरली ड्रॉ अनदर सर्कल। हमने एक अनदर सर्कल बनाया बी पे रख के, अब की बार बी को सेंटर मान के ए से खींचा। अब की बार भी क्या बी ए हमारा रेडियस हो गया। ड्रॉ अनदर सर्कल विथ पॉइंट बी। सही है, एज द सेंटर, बी को सेंटर माना ना, as the center and BA is the radius। स्टेप के बाद B and BA is radius। ठीक है, फिर दो सर्कल मीट करें यहाँ पे, एक इधर से खींचा सर्कल, एक बी पे रख के खींचा इधर से। अब जहाँ मीट करे तो टू सर्कल्स मीट एट सी पे। हमने सी माना था ना इस पॉइंट पे जहाँ पे मीट कर रहे थे, इंटरसेक्ट करे, मीट करे, इसको सी माना। सी मीट एट सी पॉइंट पे, पॉइंट माना हमने सी। ठीक है, अब नाउ उसके बाद क्या करा, लाइन सेगमेंट्स बनाए ए से लेके सी तक, बी से लेके सी तक। नाउ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए से सी तक और बी से सी तक, ए सी एंड बी से सी तक, बी सी। टू फॉर्म ट्रायंगल बन गया ना एक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू फॉर्म ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी ट्रायंगल बन गया, ए बी सी। तो ये इससे ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल है। तो सो लिखेंगे, सो दिस इज प्रूफ, ये प्रूव होगा, दिस इज प्रूव डेट। क्या प्रूव हो गया, ट्रायंगल कौन सा, एबीसी वाला ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल है ना, इक्विलेटरल। ठीक है, और इससे भी पता लगा ए बी बी सी और ए सी सब बराबर है, मतलब ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी ए के या ए सी के बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है ए सी के, मतलब ए बी ए सी के बराबर भी है, मतलब सब बराबर है। ए बी बराबर किसके है हमारा, ए सी के। कैसे, रेडियाई सेम है। देखो ए बी भी 5 है और ए सी भी 5 आया था, तो मतलब ये रेडियस ही तो था, ये भी रेडियस हो गया। अब यहाँ सर्कल बनेगा, अगर यहाँ रख के बना हो तो इसमें लिख सकते हैं हम रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल। और ऐसे ही कौन सा इक्वल है, ए बी बी सी के भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी। इसमें भी यही चीज आ गई कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल मतलब ये है ना,
देखो इसको रेडियस ही तो माना था, जब यहाँ पे सेंटर मान के यहाँ से सर्कल खींचा तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस तो हो गई। अब सी पे रख के मान लो सी पे से खींचेंगे तो बी से जाएगा, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक सी से बी तक ये रेडियस हो जाएगी। अब तो सब इक्वल हो गया, रेडियस सेम है सर्कल के, इसलिए ये इक्वल है। ये भी 5 आया था, ये भी 5, ये भी 5, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और प्रूफ हो गया ये बात हमारी कि ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है।